वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। हमने लास्ट क्लास में समझा एक पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। आप सारे फाइनेंशियल एसेट्स लेते हैं, एक पोर्टफोलियो या एक बास्केट बनाते हैं अपने लिए, ताकि वो आपके लिए या तो रिटर्न इनकम जनरेट करे या रिटर्न कमा के दे या कैपिटल को बेसिकली प्रिजर्व करे। 3 इसके तरीके होते हैं। पर अब समझना है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं वो एसेट्स कौन से हैं और हमें कौन से एसेट में पैसा लगाना है या ज्यादा पैसा लगाना है। बेसिकली बात ये होती है, एक टॉपिक होता है फंड एलोकेशन और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि आपको अपने फंड्स को अलग अलग एसेट्स में एक पर्टिकुलर रेशियो में एलोकेट करना है, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट? डिफरेंट फॉर मी, डिफरेंट फॉर यू, अकॉर्डिंग टू आवर ओन नीड्स एंड आवर रिस्क एपेटाइट। अगर मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं तो मेरा ज्यादा पैसा रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। अगर आप कम ले सकते हैं, आपका पैसा कम रिस्की वालों में जाएगा। अभी कौन से इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिस्की हैं, कौन से कम, समझना जरूरी है। इसीलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर बात करने के लिए। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विटीज। इक्विटी होता क्या है और ये ज्यादा रिस्की है कि कम रिस्की है, ये अच्छा है कि बुरा है, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं, सारे प्रोज एंड कॉन्स अपसाइड और डाउनसाइड इक्विटीज के लिए आपके लिए आज आ गए हैं सामने। सो व्हाट आर इक्विटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्विटी, बाय द टर्म इक्विटी? इक्विटी वर्ड का मतलब ही होता है ओनरशिप इन अ कंपनी। आप किसी कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं, दैट इज इट। जैसे कि शेयर, आपने शेयर एक हिस्सा ले लिया उस कंपनी का, कहते हैं ना, वही होती है स्टॉक मार्केट्स। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए मेरी जलेबी की दुकान है, मैं दुकानदार हूं एंड मेरे को अपनी दुकान आगे बढ़ानी है, हलवाई की दुकान है। अब इस दुकान को आगे बढ़ाने के लिए लेट्स से आई नीड 10 रुपीज, राइट? आई नीड 10 रुपीज टू एक्सपैंड माई शॉप, है ना। मुझे बर्तन खरीदना है, मुझे सामान खरीदना है, चीनी खरीदनी है, आटा खरीदना है, जलेबी बनाने के लिए जो भी चाहिए सामान, राइट? मान लीजिए अब 10 रुपए आप मुझे अगर देंगे तो आप बोलेंगे यार कुछ तो मेरे को भी फायदा चाहिए। सो इधर यू पे मी इंटरेस्ट और समथिंग, बट आई एम नॉट रेडी टू पे यू इंटरेस्ट, लेट्स से मुझे आपको ब्याज नहीं देना है। तो मैं कहता हूं कि आप एक काम करिए, आप मेरी कंपनी में हिस्सा ले लीजिए। आप मुझे 10 रुपए देंगे, मैं आपको अपने बदले में 10% अपनी कंपनी का हिस्सा दूंगा उसके बदले में। तो आप बोलेंगे दैट्स अ डील, बिकॉज इफ माई कंपनी ग्रोज, इफ यू बिलीव इन माई कंपनी, यू नो कि कंपनी ग्रो करेगी तो आपका जो 10 रुपए है वो भी ग्रो करेगा, बिकॉज यू आर नाउ अ स्टेक होल्डर ऑफ माई कंपनी। आप हिस्सेदार बन चुके हैं मेरी कंपनी के। अगर मेरी कंपनी बढ़ी तो आपका हिस्सा जो है वो भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट? मेक सेंस फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? द इन्वेस्टर, व्हिच इज यू इन दिस केस, हैड एक्स्ट्रा फंड्स। सो यू डिप्लॉयड दोज फंड्स, आपने उन फंड्स को काम पे लगाया ताकि आपका वो फंड काम करे, आपके लिए ग्रो करे। और दूसरी तरफ जो मैं हूं, बिजनेस ओनर इन दिस केस, उसने फंड लिया और अपने बिजनेस में लगाया एक्सपैंड करने के लिए। दोनों का फायदा हो गया। तो स्टॉक मार्केट्स और द इक्विटी मार्केट्स एज वी से आर अ प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स एंड फॉर द बिजनेस ओनर्स हु नीड फंड्स, हु वांट्स टू रेज फंड्स। दे मीट टुगेदर एंड दे बेसिकली डू वर्क फॉर ईच अदर। ये तो हो गई जी बात क्लियर। अब इक्विटी क्या होती है हमें पता है, हमें एक शेयर खरीदना बेचना मतलब इक्विटी हो गई। हमने किसी कंपनी में अगर हिस्सा लिया, शेयर लिया, हम इक्विटी ओनर हो गए, उसके एक ओनरशिप हमने ले ली, ये हम समझ गए। पर ओनरशिप लेने का फायदा है कि नहीं है, कितना फायदा है कितना नहीं है, कितना रिस्क है, क्या कुछ हो सकता है इसमें, क्या क्या चीजें समझने वाली हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो अब हम जानते हैं। वेल, अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ इक्विटी आर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। पहला अपसाइड जो मुझे यहाँ पे दिखता है सबसे बड़ा, वो ये है कि इसमें रिटर्न्स में ना कोई लिमिटेशन नहीं है। देयर इज नो रिटर्न लिमिटेशन और एनी कैपिंग ऑन द रिटर्न्स कि आपको 5% रिटर्न मिलेगा कि 10% मिलेगा कि 15% मिलेगा। ये आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी परख के ऊपर है। अगर आपने अच्छी कंपनी परख ली तो वो मल्टीबैगर भी बन सकती है, वो 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना भी हो सकती है। काफी कंपनी पिछले 10-15 सालों में 100-200 गुना भी हुई है, राइट? सो दैट्स नॉट अ बिग डील। यू कैन मेक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ हियर इफ यू आर राइट। सिंपल सी बात है, कोई लिमिट नहीं कि आप कितना कमा सकते हैं। दूसरा अपसाइड जो मुझे यहाँ पे दिखता है वो ये है कि फ्रीडम बहुत ज्यादा इस काम में। आप देखिए घर बैठे बैठे आप यहाँ से शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी और अभी मार्केट का टाइम ही चल रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप बटन दबाएंगे माउस पे और आपका शेयर खरीदा जाएगा या बिक भी जाएगा। इजिली एक्सेसिबल है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है। एक शेयर 100 रुपए से भी खरीदा जा सकता है। आजकल SIP 100 रुपीज से भी स्टार्ट हो रही है। सो यू कैन बिकम एन ओनर इन अ बिग साइज कंपनी, यू नो, कंपनीज लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट, ITC, टाटा मोटर्स, टाटा सी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनमें आप, इनके शेयर कितने के हैं? किसी का 500 रुपए का, किसी का 1000 का, किसी का 2000 का। आप एक शेयर भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, राइट? ऑल्सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन बट जस्ट फॉर योर एग्जांपल। वेल, दीज आर सम अपसाइड्स। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एंट्री बैरियर नहीं है इसमें, मिनिमम अमाउंट नहीं चाहिए, आपके जो रिटर्न्स है वो कितने भी हो सकते हैं अगर आप सही हो गए तो, और ज्यादा कोई खर्चे नहीं है इस काम को करने के लिए या बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। कोई आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी है या कोई बंदे नहीं चाहिए, आपको बस एक अकाउंट चाहिए और उस पर आप सीधा हिस्सेदारी बना सकते हैं कंपनी में।
अब इसमें जो रिसर्च होती है, आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, वो भी डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है पब्लिक मार्केट में, क्योंकि पब्लिक मार्केट है तो पब्लिक डोमेन में ये सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल होता है. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स हु प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स और अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, सारी बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट, आपको क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है फ्री में. आप पढ़ सकते हैं ताकि जान पाए जो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं क्या वो सही भी है कि नहीं. So you can do the research also very easily and very accessibly and free of cost. ये हो गई ये बात क्लियर. अब डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं. अपसाइड की बात करिए, कुछ ना कुछ तो डाउन साइड भी होगी या कुछ ना कुछ तो रिस्क भी होंगे, विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑलवेज. बिफोर द अपसाइड, डाउन साइड भी उतना ही जरूरी है. सो डाउन साइड क्या क्या एक्विटीज के आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लिखे हुए भी दिख जाएंगे और मैं बात भी करूंगा. सो फर्स्टली जो सबसे बड़ा डाउन साइड हो सकता है तो ये है कि ये फ्लक्चुएटिव एक इंस्ट्रूमेंट है. इट फ्लक्चुएट्स, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग एसेट, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है हर एक सेकंड बढ़ती घटती है. आप देखेंगे जो शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड, हर एक सेकंड उनका भाव बढ़ता है या घटता है, हर एक सेकंड एंड कितना भी बढ़ सकता है कितना भी घट सकता है. तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है इसमें. तो दिक्कत ये होती है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल अगर मुझे पैसा चाहिए तो कल मेरा शेयर बढ़ जाएगा, मैं पैसा निकाल दूंगा. कल का कुछ नहीं पता है, कल शेयर गिर भी सकता है. सो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इज एट पीक इन दीज मार्केट्स और इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स. तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ये एसेट आपके लिए है ही नहीं. ये बात तो हो गई जी क्लियर. इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, फ्लक्चुएशन जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा होता है. सेकंडली, एज आई जस्ट मेंशन्ड, देयर इज नो गारंटी. कोई गारंटी नहीं है कि आपने कंपनी में पैसा लगाया तो वो ग्रो करेगी ही करेगी. आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. वो आपकी समझदारी है या आपने जहां पे पैसा लगाया वो आपकी पढ़ाई है कि आपने क्या रिसर्च करी, वो आपके ऊपर है. कोई गारंटी नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है कि हाँ जी मैंने कंपनी में पैसा लगाया, वो डूब गई तो मेरे को पैसा वापस दो. ऐसा कुछ नहीं होता है. वो आपने गलत कंपनी में लगाया तो आपकी गलती है. साफ साफ ये दो बहुत बड़े डाउन साइड है जो इक्विटीज में आपके सामने आते हैं. वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है और कोई गारंटी यहाँ पे है नहीं. तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे फिक्स्ड इनकम नहीं मिलती है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंटली बैठने के लिए तैयार हैं तो हिस्ट्री हैज प्रूवन टाइम एंड अगेन कि इक्विटी मार्केट्स हैव बीटन ऑल द अदर एसेट क्लासेस इजीली. हमारी इक्विटी मार्केट शेयर बाजार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी करते रहेंगे, पर ओनली इफ यू आर रेडी टू गिव इट टाइम एंड प्ले द लॉन्ग टर्म गेम. दिस इज ऑल अबाउट इक्विटीज. आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट episode. Bye bye.